महाबहस के लिए दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे इस बहस की। सरकार की ओर से कौन कौन से वक्ता होंगे ये भी जान लीजिए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेडीयू नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह। खबर यह भी है कि बीच बीच में पीएम मोदी भी डिबेट के दौरान बोल सकते हैं। तो ये हो गए सरकार के वो अहम चेहरे जो ऑपरेशन सिंदूर के इस महाबहस में अपनी बात रखेंगे। तो विपक्ष की ओर से कौन होगा? प्रतिपक्ष की ओर से गौरव गोगोई मोर्चा संभालेंगे। इनके अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राजीव राय, शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत। तो आज संसद में पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक हर सवाल, हर पहलू पर बहस होगी। ये वो चेहरे हैं पक्ष और विपक्ष की ओर से जो इस महाबहस में शामिल होंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। तो बहस जोरदार होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन किसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी अब आपको यह समझाते हैं। खुफिया नाकामी की वजह से हुआ पहलगाम, हमलावर कहां हैं जिन्होंने निर्दोष नागरिकों को मारा, वो कहां हैं? विपक्ष इस लाइन पर सरकार को घेरेगा कि सीज फायर में आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी। क्यों बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया? ये एक बड़ा पॉइंट विपक्ष के पास है। और इस कॉम्बैट में एक्शन में देश का कितना नुकसान हुआ, फाइटर जेट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। ट्रंप ने भी हाल ही में बयान देकर के इस विषय को दरअसल और हवा दे दी है। तो ये तो हुई रणनीति विपक्ष की। इन बिंदुओं पर सरकार को घेरेगा, लेकिन सरकार की रणनीति क्या होगी? सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। सरकार का जवाब क्या होगा? तो सरकार का मुख्य एजेंडा होगा कि इस डिबेट के सैन्य सफलता की लाइन पर ले जाया जाए। वो ये बताएंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप की मध्यस्थता वाले दावे को पूरी तरह से खंडन किया जाएगा, और वो भी देश की संसद में। एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि सरकार की रणनीति बेहद आक्रामक होगी। और जैसा कि सरकार हमेशा स्टैंड लेती है, इस मुद्दे पर आक्रामक रहती है। विपक्ष के हर सवाल को कैसे हैंडल करना है, इसकी भी पूरी तैयारी है। तो अब ये देखिए कि महाबहस होगी तो सरकार का प्लान क्या होगा। वो इस मुद्दे पर रहेगी कि ये बड़ी सैन्य सफलता है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो विल पावर है वो दिखाई देगी। मध्यस्थता का जो दावा है, जिस पर सबसे बड़ी बहस रही है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उनके कहने पर और ट्रेड डील के मुद्दे पर जाकर के
ये युद्ध रोका गया, उस पर सरकार जवाब देगी। तो एक तरफ आप देखेंगे कि विपक्ष हमला करेगा अलग अलग मुद्दों पर, तो सरकार वहीं पर डिफेंसिव होने के बजाय बेहद आक्रामकता से फ्रंट फुट पर खेलेगी। यानी बेहद रोचक और रोमांच भरा होगा संसद का ये महाबहस सत्र। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक स्वेच्छा से चर्चा होती है, एक दबाव में चर्चा होती है, लेकिन ऐसा लगता है सरकार दबाव में यह चर्चा कराना चाहती है, स्वेच्छा से कराना नहीं चाहती है। ये एक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि विश्लेषणात्मक आलोचना या समालोचना, वो बातें जो आएंगी, ये मंथन, एक अमृत मंथन का स्वरूप ये हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम चाहेंगे इस चर्चा से निकल के आए और सरकार इसको सुनिश्चित करे। कि पहले जब भी आतंकवादी घटना घटती थी, लोग मरते थे देश में, तो हमारे तरफ से सिर्फ हम डिफेंसिव रहे, और कई उरी के बाद भारत की तरफ से हर वक्त जब भी कोई इस तरह के घटना घटी तो उनके खिलाफ काफ़ी जोरदार ढंग से ये कार्रवाई हुई है। और ये इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज गया सारे आतंकवादियों को। आतंकवादियों ने हमारे 26 मासूम लोगों की हत्या की कश्मीर के अंदर, उनका अभी तक पता नहीं चले कि उनको ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा गुप्तचर विभाग सब फेल है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लगभग उस घटना को हुए 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्योंकि पार्लियामेंट डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशंस के लिए है, और विपक्ष बहाना बना करके हमेशा भागता है। अब समय मिला है अपनी बात कहे, लेकिन होता क्या है, विपक्ष अपनी बात कह करके जब उत्तर मिलता है तब वहां से गायब रहता है। तो विपक्ष को हिम्मत करनी चाहिए अपनी बात बगैर सुने में।